कि पौधों का प्रसारण दो विधियों से किया जाता है, एक लैंगिक प्रसारण, दूसरा अलैंगिक प्रसारण। लैंगिक प्रसारण करने पर काफी समय में फलत मिलती है, अलैंगिक प्रसारण विधि से फलत जल्दी होती है, तथा अच्छी किस्म का अगर कोई पौधा है तो उसको बहुत जल्दी हम अधिक से अधिक संख्या में तैयार कर लेते हैं और उसका पैतृक गुण भी बना रहता है। तो अलैंगिक सबसे अच्छी विधि जो खास करके नींबू वर्गी में अपनाई जाती है वह है ग्राउंड लेयरिंग या एयर लेयरिंग, कहते हैं दब्बा विधि या गूटी विधि। यह नींबू आप जो देख रहे हैं इसमें कांटे नहीं हैं, और क्या है कि ये बहुत अधिक फलता है। आप लोग गर्मियों में देखे कम से कम 200-300 फल लगा हुआ था, जूसी है, फल में बीज भी नहीं है। तो अब आप चाहेंगे कि हमारे घर या आसपास पड़ोस में अच्छे से पौधा बहुत ज्यादा तैयार हो जाए, और यह ऋतु भी जो ये जुलाई माह है बहुत ही अच्छी ऋतु है इस समय पौधा तैयार करने की। तो इसके लिए छात्रों क्या करिए, सर्वप्रथम डाली का चुनाव करिए। डाली 6 से लेके 12 माह पुरानी होनी चाहिए। फिर इस प्रकार की डाली लेने के बाद इसकी लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर कम से कम चुनी जाती है। जब हम एयर लेयरिंग गूटी बांधते हैं तो जैसे ये डालियां हैं, इसमें क्या करेंगे, कुछ दूर तक पत्तियों को हटा देंगे। ये डाली है लगभग 6 माह पुरानी डाली है। अब इस डाली में क्या करेंगे, कम से कम 2 सेंटीमीटर अर्थात 1 से 1.5 इंच चौड़ा यहाँ पर रिंग बनाएंगे। इस प्रकार से चाकू की सहायता से हम छिलकों को काटेंगे। पहले यह छिलका देखिए निकल गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हुई अच्छी कंपोस्ट खाद और मिट्टी का मिश्रण लेते हैं। तो इस प्रकार से सड़ी हुई कंपोस्ट खाद की जो थोड़े गीली कर लेते हैं इसको, इस गीली मिट्टी को यहाँ रख करके अच्छी प्रकार से इस प्रकार से दबा देते हैं। और जो पॉलीथीन बांधते समय इस प्रकार ध्यान रखना चाहिए, ये पॉलीथीन स्ट्रिंग मुड़ना नहीं चाहिए। मुड़ेगा तो क्या, और हवा जाएगा तो मिट्टी सूख जाएगी और जड़ों का विकास नहीं होगा। और इसमें लगभग 40 से 45 दिन में जड़ निकल आती है। जब जड़ दिखाई दे तो धीरे से इस तरफ से काट करके पहले छायेदार स्थान पे पॉलीथीन हटा करके अच्छी प्रकार से लगा देते हैं। फिर जब अच्छी प्रकार पकड़ ले, हरा भरा होके चलने लगे, तब ऐसी अवस्था में फिर मुख्य खेत में जहाँ बगीचा आपको नींबू को लगाना वहां जाके लगा देते हैं। एक रसायन आता है जिसको कहते हैं रूटेक्स, बाजार में आसानी से मिलता है। वो ऑक्सीन ग्रुप का है, नेप्थलीन एसिटिक एसिड के रूप में होता है। यदि वो बाजार से ले करके जो से हमने छिलका हटाया था उस जगह पोत देंगे, लगा देंगे, तो जड़ और भी जल्दी मात्र 20 से 25 दिन में वह जड़ निकालने में सहायक रसायन होता। छिलका हटाने के बाद जमीन में मिट्टी खोद करके कम से कम 4-5 इंच नीचे दबा दीजिए। इस प्रकार से आपको ऊपर बांधने की जरूरत नहीं, इस जहां से आप छिलका हटाएं उस जगह से आसानी से बी में जड़ें पकड़ ले। राजकीय इंटर कॉलेज जखनी वाराणसी के पोषण वाटिका में लगे हुए नींबू के पौधे में छात्रों द्वारा एयर लेयरिंग अर्थात गूटी विधि और ग्राइंड लेयरिंग अर्थात दब्बा विधि द्वारा नए पौधों को तैयार किया जा रहा है। ये बच्चे पौधे तैयार करके कुछ कॉलेज में लगाएंगे और कुछ अपने घर ले जाएंगे, जिससे इस पौधे का विकास होगा और सबको नींबू की पूर्ति हो। उपलब्ध संसाधन पॉलीथीन इत्यादि वेस्ट मटेरियल से आज एयर लेयरिंग बनाई जा रही है। छात्रों, आप लोगों ने 10 जुलाई के नींबू के पौधे में गूटी विधि बांधा था। आप देखिए मात्र 10 जुलाई से लेकर के आज 18 अगस्त हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देखिए यह जड़ें निकल गई। अब इसको क्या करना है कि अब आपको यहाँ नीचे से तिरछा काटना। देखिए सिकेटियर से एक छात्र काट रहे हैं, तिरछा काटिए। या ये ऐसा तिरछा काटने के तुरंत बाद इसको आपको पानी में डाल देना चाहिए। धूप नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि धूप लगेगा एयर अंदर चला जाएगा तो ये सूख जाएगा। इसलिए तुरंत इसको छाया और दीजिए। फिर इसको ले जा करके जहाँ लगाना वहाँ खेत में लगा दीजिए। तो आप लोग इसको अपने घर ले जाइए, जैसा मैंने पहले आपको बताया था। 5 टहनियों पर एयर लेयरिंग करिए, 3 अपने घर ले जाइए, 2 कॉलेज के लिए छोड़ दीजिए। आज आप लोग पौधा ले जा रहे हैं। लीजिए, किसने बना था, जैनुद्दीन ने। आज ये पौधा ले जा रहे हैं। ठीक है, आगे और भी करिए। अब इसको घर पे लगाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। इसको छात्र और शिक्षक अपने घर उपयोग में ला रहे हैं। अगर सही से जड़ पकड़ लिया, अच्छे खाद पानी देंगे तो एक ही साल में फल देना शुरू कर देगा। विजय कुमार तिवारी,
जीआईसी जखनी वाराणसी में कार्यरत हूँ। इस समय मैं विद्यालय के कृषि विभाग प्रवक्ता श्री राजेश राय के कर कमलों द्वारा एक नींबू कलम अच्छी प्रजाति की जो नींबू है और साथ में एक नींबू भी इन्होंने हमें सहृदय भेंट किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं और भविष्य में आशा करता हूं कि आप ऊंचे पदों पर जाएंगे और विद्यालय का नाम रोशन करेंगे तथा यहाँ रहते हुए विद्यालय के कृषि विभाग और अन्य जो भी चीज़ें हैं उसको चार चांद लगाएंगे और आशा करता हूं कि भविष्य में ये विद्यालय और बढ़े फले फूले।